7 is find the value of the following. You just have to put down the value of the variables. 5 value of x, minus 4 value of y, 9. Then 3 value of x is minus 4 whole square under root 9 plus 6. आप सॉल्व कर लेते हैं. प्लस माइनस माइनस 9 minus 4 that is equals to 5. Positive 5 because greater number has a positive sign. सही. Denominator 3 multiply by minus 4 square means 16. माइनस माइनस प्लस, माइनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ पॉजिटिव हो जाएगा. देन अंडर रूट 3 मीन्स अंडर रूट 9 मीन्स you have a perfect square of 3, then plus 6. 5 5s are 25. then multiply कर लेते हैं. then multiply 3 multiply by 3 9, 9 multiply by 16 144. 144 plus 6 is equals to 150. 25 upon 150. ठीक है. तो अब हमने क्या करना है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट फ्रॉम द टेबल ऑफ 5. 5 5s are 25, 5 3s are 15 and then 0, 5 1s are 5 and 5 6s are 30. So answer will become 1 upon 6. Then part number 2. That is 42. Value of a is 3. B square means b is 2 square and c square means 1 square. 1 cube, sorry. Then 3a square. Value of a is 3. Then b means 2 and plus 1. मल्टीप्लाई कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. 42 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 1 क्यूब मीन्स 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मीन्स 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1. 42 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज इक्वल्स टू 504 upon 3 multiply by 9 multiply by 2 that is equals to 54 and 54 plus 1 is equals to 55. आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ तक सॉल्व कर लें और चाहे तो इसको 55 यहीं डायरेक्ट लिख लें या तो फिर 54 प्लस 1 करके नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लें. ठीक है. अच्छा जी, यहाँ पर आपकी बुक में जो सॉल्यूशन हुआ हुआ है वो मौजूद है होल फ्रैक्शन में. ठीक है. तो अगर आप चाहें तो इसको यहीं तक स्टॉप भी कर सकते हैं और चाहें तो इसका आंसर आप इसको होल फ्रैक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. तो इसको डिवाइड करेंगे किस तरीके से, 504 डिवाइडेड बाय 55. 55 को पहले हम मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे 5 से तो हमें 275 मिलेगा. इसका मतलब हमें ग्रेटर पे जाना है तो हम ग्रेटर पे चले जाते हैं यहाँ पर 8 से. ठीक है. 440 से ग्रेटर जाएंगे तो आ जाएगा 9. तो हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू आ गई दैट इज़ 9 ज़ा 495. तो हम इसको सॉल्व करेंगे. ये हो गया 4, ये हो गया 9 और 14 माइनस 5 दैट इज़ इक्वल्स टू 9. 9 माइनस 9 0, 4 माइनस 4 0. तो ये आपके पास फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज़ 55 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू 495 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 504. राइट. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. ओके, पार्ट नंबर 3 मौजूद है हमारे पास x प्लस वाई होल क्यूब माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू -4 एंड z इज इक्वल्स टू 3. तो हमने क्या किया, वी जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज़ को पुट किया. 2 - 4 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू -2 -2 का क्यूब लेंगे तो क्या आ जाएगा -8 क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है और क्यूब है
यानी ऑड नंबर है, सो वी हैव टू अप्लाई माइनस साइन विद इट. ठीक है. 3 स्क्वायर मीन्स 9. 9 मौजूद है. डिनोमिनेटर में है 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 3 स्क्वायर मीन्स 9. ठीक है. देन -8 - 9 इज इक्वल्स टू -17 and 4 multiplied by 16 that is equals to 64. 64 plus 9 equals to 73. Now the next part is part number 4, which is 3x square y upon z minus bc upon x plus 1. ठीक है. वी हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज़. हमने वैल्यूज़ को पुट किया. हमारे पास चेंजेस कहाँ पर आएंगी? जहाँ पर वैल्यू ऑफ c है दैट इज़ 1/3. हमने क्या किया? 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 1 एज इट इज पुट किया एंड 3 इज कैंसिल बाय 3. सो हेयर वी हैव 4 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज इक्वल्स टू -4. सही है. यहाँ पर मैंने क्या किया है? 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4/3. ये डिवाइड हो रहा है 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3. इससे डिवाइड हो रहा है तो मैंने इसको सेपरेटली मेंशन किया. देन डिवाइड विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल्स टू 9. -4/9 एलसीएम लेंगे. सो हेयर वी हैव, यहाँ पर 1 है. 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से तो 4 भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 9 से. 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 36. देन माइनस प्लस -36 - 4 इज इक्वल्स टू -40/9. ठीक है. अगेन डिवाइड करेंगे हम अकॉर्डिंग टू द बुक. अगर आप यहाँ पे आंसर मेंशन करते हैं सो इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है, आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन क्वेश्चन में सिंप्लीफाई है सो अगर डिवाइड कर दें तो ज़्यादा बेहतर है. 40 देन 9 4 36 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4. ठीक है. सो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36 एंड 36 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 40. ये माइनस साइन मेंशन करना मत भूलिएगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू दी ग्रेटर नंबर वी हैव टू अप्लाई माइनस साइन ओवर देयर. ओके जी. देन द लास्ट पार्ट दैट इज a मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर माइनस c अपॉन a प्लस c d स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c प्लस d अपॉन a स्क्वायर b माइनस d. यू जस्ट हैव टू पुट डाउन द वैल्यूज़. जब हमने वैल्यूज़ को पुट किया मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर 9 माइनस प्लस 9 + 3 इज इक्वल्स टू 12. ठीक है. डिनोमिनेटर में मौजूद है -3. 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस प्लस माइनस 3 4 12 एंड 1 - 12 इज इक्वल्स टू -11. ठीक है. अब यहाँ पर मौजूद था -3 + 2 माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू -1 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है. 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1. तो अगर हम इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ चेंजेस क्या होगा? -12 क्योंकि पॉजिटिव था. यहाँ जाके क्या हो जाएगा? सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तो क्या हो जाएगा? -12. देन यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है किससे? 1 - 12 इज इक्वल्स टू -11. सो अगर इसको भी आप फर्दर सॉल्व करेंगे सो इट विल बिकम 12 को डिवाइड करेंगे 11 से. 11 1 11 1 रिमेनिंग. So you have to write it as a whole, that is 11 1 11 multiplied by 1 is equals to